आज आपके घर में माता के समान दयालुता दिखाने वाली देवी मौजूद हैं। बहुत से भक्तगण आज ज़्यादातर लोग व्रत होंगे और व्रत विधान से रहें और व्रत में भगवती को समर्पित करके अपने को पूरा समर्पण करते हुए व्रत का विधान करें और पूजा पाठ करें, भगवती की महिमा का गान करें और भी पूरे घर परिवार के साथ उत्सव के साथ भगवती का गान कीर्तन और मनन पठन पाठन माला जाप जो भी अधिक से अधिक पूजा कर सकें वो आज करनी चाहिए। आज भगवती के रहने का आज अंतिम दिन है और अष्टमी के बाद बहुत से लोग आज ही हवन कर देंगे। हवन यज्ञ भी आज या कल में जो भी आप करें वो भी आप पंडित जी के माध्यम से या स्वयं अपने द्वारा जैसा आप कर सकें वैसा आप करें। भगवती इससे प्रसन्न होंगी और आपको नाना प्रकार के वरदान देंगी। भगवती जब प्रसन्न होती हैं तो घर परिवार सुखी हो जाता है। किसी प्रकार का यदि दुख क्लेश होता है तो भी सब खत्म हो जाता है और भगवती के कृपा 6 महीने पूरे परिवार को मिलती है। इसलिए भगवती का ये आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज महाअष्टमी की पूजा है और आज ही दिन में या शाम तक आपको हवन कर लेना है। यदि आज नहीं करते हैं तो आप नवमी को भी हवन कर सकते हैं। ज़्यादातर श्रद्धालुगण नवमी को हवन करते हैं तो और ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको महानवमी तक देवी को अपने यहाँ प्रतिष्ठित करके रखना है। तो देवी इन 9 दिनों में जो विधि विधान से देवी की पूजा आराधना की है, जिन भक्तों ने अपने यहाँ कलश स्थापना की है तथा जिन्होंने नहीं की है, मैंने पहले भी कहा था कि जिन भक्तों ने कलश स्थापना नहीं की या नहीं कर सकते हैं उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये कलश स्थापना एक अपने संस्कृति में विधान है कि कलश स्थापना से पूजा पूर्ण होती है। लेकिन भगवती के लिए कोई पूर्ण पूजा कोई भी जीव नहीं कर सकता है, क्योंकि जब उनकी कृपा होगी तो भगवती बिना कलश स्थापना के ही प्रसन्न हो जाएंगी, आपको बिना मांगे ही वर देंगी। और यदि भगवती नाराज हो जाएंगी तो आपको दुख तकलीफ प्राप्त होगी। तो इसलिए भक्तों, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप किसी प्रकार का मन में किसी प्रकार की आप मन में कामना न लाएं और किसी प्रकार की शंका न उत्पन्न करें। देवी सिद्ध हैं और देवी भगवती सदैव वर देने वाली हैं, प्रसन्न रहने वाली हैं। उनकी अपने विधि से जितना आप कर सकते हैं, मन में आप पूजा आराधना और सामग्री भी जितना आप यथाशक्ति कर सकते हैं उतनी करिए। आप मन में ये ना लाइए कि भगवती को ये नहीं अर्पित किया तो उसकी वजह से आपको कोई मतलब भगवती आपसे प्रसन्न नहीं होंगी, नाराज हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं। भगवती सदैव वरदान देने वाली हैं और भगवती आपके मन की कामना को जानती हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इसलिए भगवती आपको बिना मांगे ही वर देंगी। आप भगवती को प्रसन्न करें और आप जो है सुखी रहें। हवन पूजन करें, आरती करें, पंडित जी या स्वयं करें। पंडित जी अगर नहीं आ सकते तो आप स्वयं करें, उसमें भी आपको किसी प्रकार के जो है कठिनाई की आवश्यकता नहीं है। आप
जिस भी विधि विधान से कर देंगे, यदि श्रद्धा भक्ति सहित आप के पास केवल भक्ति और श्रद्धा है, तो आप जो भी पूजा करेंगे वो भगवती को मान्य होगी। तो भक्तों, आज रविवार का दिन है, आज सूर्य भगवान का दिन है। सूर्य की उपासना आपको करनी चाहिए। प्रातःकाल के समय जो भी सूर्य को अर्घ देता है, जो भी आपको जल देता है, और इसमें यदि गायत्री मंत्र का पाठ उसको आता है, तो गायत्री मंत्र अगर पढ़ करके जल देता है, तो जो ये 24 अक्षर गायत्री मंत्र के होते हैं, उतने 24 बार यदि आप यदि आप सूर्य भगवान के सामने जल दे करके 24 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। आपकी ज्योति ठीक रहेगी। आप भगवान सूर्य का अगर आराधन करते हैं और मन क्रम वचन से उनकी जो है उपासना करते हैं, तो आपके परिवार में कभी कोई अंधा नहीं होगा, कभी किसी प्रकार की आँख की रोशनी की प्रॉब्लम नहीं होगी, और किसी प्रकार का आपको कोई संशय करने की ज़रूरत नहीं है। ये साक्षात सूर्यदेव साक्षात देवता है। सूर्य भगवान, जरा आप देखिए कि यदि आप एक दिन आपको भगवान सूर्य की रोशनी न मिले तो आपको कैसा प्रतीत होगा? फिर तो लोगों का जीवन कठिन हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ कि आप भगवान सूर्य की उपासना करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। यदि आप भगवान सूर्य की उपासना करेंगे तो आपको कभी जो है ज्योति की कठिनाई नहीं होगी, आपकी ज्योति बराबर रहेगी, आपके कुल में कोई अंधा नहीं होगा। आप देखिए, जब भगवान राम का युद्ध चल रहा था, तो भगवान राम एक बार थक करके समुद्र के किनारे बैठ करके चिंता में हो करके खड़े हो गए, और इतने में रावण उनके सामने आ गया। ये देखकर भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास आकर बोले और कहा कि हे राम, सबके हृदय में रमण करने वाले हे महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तुति सुनो। इसके जब से तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं भी आपको कहता हूँ, क्योंकि यह नित्य अक्षय और परम कल्याण कारक स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। ये मतलब सदैव मंगल करता है। सब पापों का, इसके करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला था तथा आयु को बढ़ाने वाला है। और इस प्रकार से इस स्तोत्र की महिमा है। और ये स्तोत्र इस प्रकार है कि रश्मिन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूज्यस्वाभिवस्वन्ते भास्करे भुवनेश्वरं सर्वदेवात्को सह तेजस्वी रसभावनः देवादेव सुरगणान लोकान पाति गमस्तभिः। इस प्रकार से मैं अपने समस्त भक्तों को ये कहूँगा कि वो भगवान भास्कर का यह स्तोत्र जरूर करें, क्योंकि इसके स्तोत्र से आपकी सदैव ही विजय होगी। आप जहाँ भी चाहेंगे वहाँ आपका यशगान होगा और आपके ज्योति ठीक रहेगी। आपके घर में कभी बीमारियाँ नहीं होंगी। इसलिए आप बच्चों को कहिए कि वे सवेरे उठ करके नहाने के बाद एक लोटा जल, उसमें जो है अक्षत और जो है उसमें रोली डाल करके, लाल फूल डाल करके भगवान सूर्यदेव को समर्पित कर दें। और यदि आप कोई गायत्री मंत्र या किसी प्रकार का मंत्र आपको नहीं पता है, तो आप ओम नमो भगवते सूर्यदेवाय नमः इतना कह करके केवल आप जल भगवान देव को
भगवान सूर्यदेव को 3 बार जल समर्पित कर दें। मैं अपने भक्तों का ये चाहूँगा कि उनका कल्याण हो और उनको सब प्रकार से खुशी मिले। मैं देवी भगवती के आज आखिरी दिन के पूजा के समय भी मैं चाहूँगा कि देवी भगवती उन पर बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद की वर्षा करें और उनके घर में किसी प्रकार का रोग दोष नहीं हो, किसी प्रकार के उनके घर में अन्न की कमी ना हो और धन संपत्ति की कमी ना हो, और इस प्रकार से लोग खुशी से रहें, अपना जीवन कल्याणपूर्वक व्यतीत करें। ओम हर हर महादेव।